सुबह से कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई और मैं आ चुका हूँ अपने सुंदर राधा माधव जी से मिलने के लिए। काफ़ी दिन हो जाते हैं मुझे यहाँ आए हुए, बहुत जल्दी नज़दीकी घर दिला दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ और यहाँ नहीं आ पाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुंदर श्री राधा माधव के दर्शन करिए द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। और यहाँ पे अच्छे तरीके से भजन और फिल्मी गानों पे भी जो भजन के जो धुन बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ आज, है ना। बने रहिए ब्लॉग में। लेकिन मैं ठीक है, हाँ राइट। तो प्रभु जी गाना सुना रहे हैं कुछ यहाँ, जो भी चलता है हमारे प्यारे ठाकुर जी के लिए। और भक्त आए हुए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से दर्शन करने के लिए। मेरा परिचय नहीं हुआ है अभी, लूँगा तो बताऊँगा आपको। कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी, सुंदर कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। बहुत ग्रूम किया है भैया ने यहाँ के बच्चों को, और उनके आशीर्वाद का ही नतीजा है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। बस लाइट नहीं है, ये कमी है, लेकिन देखिए कितना सुंदर खिलखिला के हंस रहे हमारे माधव जी गाना सुनते ही। खोना है कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब आना और जाना है, वो पल के जीवन से जानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। फाइनली ठाकुर जी ने भोग खा लिया है, भोग लग गया है ठाकुर जी का, और लाइट भी आ गई है उसके साथ। और सुंदर राधा माधव के दर्शन आपको करवा देते हैं। देखिए ऐसा लगता है ना कि बस अभी बोल पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इधर हमारे श्री नारद जी महाराज। चलते हैं हम घर की तरफ। भाई तो यहीं पे जितने भी परिकर हैं सभी सेवा देते रहते हैं सदैव श्री ठाकुर जी के चरणों में। निकल पड़ा हूँ मैं माधव जी के मंदिर से। भाई जाने का मन नहीं करता, यहाँ पे मैंने 1.5 घंटा बिताया करीब आज, और काफ़ी दिनों बाद इतना समय बिताया है ना। तो बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय। बिल्कुल ताज़े ताज़े ब्लॉग देखने को मिलते हैं आपको, अभी एडिट करके डाल दूँगा मैं, है ना। छोटी सी गली में हमारे राधा माधव विराजते हैं, लेकिन जब उत्सव होते हैं ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी गलियाँ कम पड़ जाती हैं माधव जी के उत्सव के लिए। दिन तो आज का बिल्कुल खुशनुमा सा जा रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों। ये गुलाब का सुंदर पौधा मिला, और हमारा गुलाब जैसा दोस्त भी, जो कि इनके साथ यहाँ पे इनके मित्र हैं। शिव चौक पे मैं आ रहा था और फिर मुझे अचानक मैंने कहा अरे वत्स साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बाटलेज हम लोगों ने, मतलब ये तो अभी भी वहीं पे हैं, बट मैंने 3 साल पहले नहीं, अभी 1.25 साल पहले ही तो छोड़ दिया है। 3 साल पहले हम मिले हैं दरअसल, जब से लॉकडाउन की बात हुई थी तब से मेरे ख्याल से उसके बाद हम कभी नहीं मिले। और अचानक ही मैंने देखा यहाँ पे सुट्टा मारते हुए, और मैंने कहा कि पोल खोल दी आपने। पोल खोल दी भाई, क्या कर सकते हैं, मतलब मारते हैं लोग सुट्टा, मैं नहीं मारता, इसका क्या मतलब है है ना। बहुत ही सुखद सा एहसास यहाँ पे। और बहुत दिनों बाद, बिल्कुल बहुत दिनों एडिट करके भैया अच्छे से डालूंगा मैं इसको तो। और मैं ना जाने वाला था, मैंने कहा भाई अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है ना, तो इसलिए बना लेते हैं। घर नहीं जा रहे हैं, बाबू मोशा है, तो अब हम निकल रहे हैं, मतलब इनको हम बख्श दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस किया है इन्होंने कि बिल्कुल प्रॉमिस, नेक्स्ट आएंगे, टाइम पक्का, है ना। बिल्कुल। मुझे लगा जीतू आया है बच्चों के साथ, लेकिन ये देखिए ये तो यहाँ पे अकेले अकेले आ गया है ना। कोई नहीं है, देखिए ड्राइंग रूम पूरा खाली, पूरा ड्राइंग रूम में अंधेरा और खाली है ना। हमारी जो पीहू है सुंदर सी, वो ट्यूशन गई हुई है, अबेकस गई हुई है, भाई अबेकस में डाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, है ये, बहुत बढ़िया।
अगर अच्छे रिजल्ट रहेंगे तो हम और बच्चों को भी डालते हैं। हाँ। जीतू के आने का स्पेशल एक रीज़न है, वो ये है कि भाई यहाँ पे ना पूरा किचन तो फैला हुआ है, सामान भी आया है अभी। किचन फैला हुआ नहीं है जी, ऐसे मत बोलिए। अच्छा। सारे बर्तन धुले हुए हैं। अच्छा ऐसे नहीं बोलते। ये देखिए जरा, ये जो सहजन है ना जो हम 80 रुपए किलो खरीदते हैं, ये 1 किलो ये दे गया है, और भी मुफ्त का। 1 किलो से ज्यादा बिल्कुल है। 1 किलो से ज्यादा है, बिल्कुल मुफ्त 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 है ना। ड्रम स्टिक बोलते हैं। ड्रम स्टिक बोलते हैं। और भैया ड्रम स्टिक, मुनगा, अभी सहजन, इनके बच्चे प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ रहे हैं ना, तो सारे इनको पता है। इंग्लिश में पता होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ड्रम मम्मी को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी, है ना मम्मी? और मुझे है ना? अच्छा, इसे अभी से बहुत पसंद है। नहीं, ये शादी के बाद इसे पसंद नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं, हमरा तो सब दिन बेटा तो सब। हाँ मेरा भी यही है, मुनगा मुझे रोज मिल जाए, रोज खा लूं, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। आयुर्वेदिक दवाई पिए, सही बात है, बिल्कुल सही, शुगर वालों के लिए फायदेमंद होता है। बिल्कुल सही। जीतू भैया, जीतू भैया आपने ये घड़ी गिफ्ट की थी ना, ये खराब हो गई। अब आप समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा उसका, वो मशीन चेंज करवा दूंगा, बहुत सुंदर है। 2 साल से हमें इसे हम कहीं नहीं फेंकने वाले। 2 साल से आपका दिया हुआ रास्ता हमें सही ले जा रहा था, सही दिशा में। इसकी मशीन बदल जाएगी। मशीन बदल जाएगी, मैं तो आप बदलवा ले दूँ। जाइए, है ना। बक हम बदलवा देते ना। पापा अपना थोड़ा मुझे थोड़ा के चाय अचानक पीते ना हुए, मेरी भी यहाँ पे घड़ी चाय देख रखी के- हुई है, और हम इस जगह को हमने पूरा जीवंत बना रखा है। जो हमारा 150 रुपए डाइनिंग का हमारा स्पेस डाइनिंग है, टेबल है। यही हमारा डाइनिंग टेबल है भाई लोगों। हम लेते ही इसीलिए नहीं है। 150 रुपए गुलाब लाए बार्गेनिंग कर करके। हाँ कितने में लाए? सही बताओ। हाँ बार्गेनिंग कर करके 50 रुपए का लाया हूँ भाई, इसमें बोलने की क्या बात है। 150 150 रुपए बोले थे, मैंने कहा 50 का देगा तो दे सुबह दे। से घर में नहीं है। 150 रुपए बोले, मैंने बोला 40 का। फिर उसने कहा 50 का ले जाओ। उसने सोचा किसने पाला गरीब करेगा। भाई लोगों, गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनको ये 20-30 रुपए मिलता है नर्सरी में, तो मुझे पता है कि 50 का दे देते हैं, क्योंकि मैंने तो 150-150 की गुलाब भी लगा रखे हैं, लगता ही नहीं है मेरे यहाँ कोई गुलाब, है ना। लोग आते जाते रहे और इसी तरह मुलाकातों का सिलसिला चलता रहे, हम तो यही चाहते हैं हमेशा, है ना। बस चाय पी के भगा देंगे जीतू को, वैसे ही भगा क्या देंगे, खुद ही बहुत जल्दी भागने पे लगा रहता है ना। जाना है जाना है जाना है, पता नहीं कहाँ जाना रहता है इसे। भाभी छोड़ के भाग जाती है क्या? दरअसल क्या होता है कि डिजीज का इतना शेड्यूल हो जाता है ना, भाभी हॉस्पिटल जाती हैं, उनको छोड़ना ले जाना, बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो बुरा लगता है कि भाई ये टिकता नहीं है यहाँ पे, लेकिन सबकी मजबूरी होती है अपने अपने घर में। बिल्कुल सही बात है। अंदर चल रहा है चाय पानी, और क्योंकि छोटी के जो है 2 जेठ अंदर बैठे हुए हैं, एक तो घर पे ही रहते हैं और वो जीतू भैया उनके दोस्त हैं, तो वो भी इनके जेठ ही लगेंगे। तो ये बेचारी यहाँ अकेले बाहर बालकनी में, बाहर किसी का सहारा ढूंढ के चाय पी रही थी। अभी सो के उठी है, इसलिए थोड़ा डाउन लग रही है। और चाय पी ली, चाय पी ली, चाय मिल गई। और थोड़ा सा कुछ रखा है तुम्हारे लिए, भाई जी लाए थे, तो खुद के लिए लाए थे, निकले थे किसी काम से बाहर, तो उनको टिक्की देख के एक्चुअली मन हो गया टिक्की खाने का, तो एक ही प्लेट लाए थे। बच्चे सो रहे थे तो उन्होंने खाया, थोड़ा मम्मी ने, थोड़ा प्रसाद तुम्हारे लिए भी रखा है। आपने? नहीं, मैंने वो प्रसाद नहीं खाया, मैं चाय पी रही थी, तो चाय से आगे मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं खाया। फिर मैंने बोला कि एक प्लेट में क्या कितने लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमें खाना होगा तो हम जाके फुल प्लेट खा के आएंगे। क्यों? तो अच्छा लग रहा है बाहर? बाहर काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा है बाहर, सच में हवा अच्छी है। मैं भी अभी आऊँगी थोड़ा बैठने। और जो है मैंने जो है आज अपने इंस्टा आईडी पे गाना गाया है और छोटी छोटी जो रील्स डाली हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाइए, वो रील्स देखिए, फॉलो कीजिए मुझे, और प्लीज़ बताइए कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो मैं और अच्छे अच्छे गाने जो हैं वो गाऊँगी, अगर आप सभी को अच्छा लगा तो इंस्टा पे फॉलो कीजिए अनीता ठाकुर 1032 पे, और उनकी आईडी मैं भूल ही जाती हूँ, _real अवनीश करके है। रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ भूल जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा वो _ और वो जो कर दिया है @ उसकी वजह से मैं बोलना भूल जाती हूँ। बाहर बहुत शोर है, हम हाईवे पे रहते हैं, जैसे कि दिल्ली और साथी जब भी आते हैं तो यही कहते हैं कि हम हाईवे पे रहते हैं, ऐसा हाईवे पे थोड़ा ना रहते हैं, लेकिन जब रोड के साइड में है तो थोड़ा बहुत शोर तो आएगा ही गाइस। और अंदर चाय पानी चल रही है, तो मैं आ गई थी आप सभी को छोटी से मिलाने, और छोटी यहाँ हवा का आनंद ले रही है, और मैं अंदर जाके देखती हूँ और सबसे आपकी बाय बाय करवाती हूँ। जीतू भैया आए हुए हैं, बहुत अच्छी सब्जी लाए हैं बुराड़ी से, ताज़ी ताज़ी पेड़ से तोड़ के
पापा निकलने वाले हैं। पापा को मैंने चाय दे दी है। यहाँ चाय पे चर्चाएं चल रही हैं, चाय पे चर्चा हो रही है, कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। जीतू भैया को अपने गांव जाना है तो उस बारे में बात हो रही है। जीतू भैया अपने गांव कभी नहीं लेके गए, मुझे कभी नहीं लेके गए। जब भी लेके गए अपने दोस्त को लेके गए हैं। वहाँ बहुत पहाड़ पे बहुत चढ़ना पड़ता है, इसलिए भैया हम नहीं गए डर के मारे। नानी याद है? नानी तो मुझे वैसे भी याद आती रहती है। नानी बहुत अच्छी है। नानी बहुत अच्छी है मेरी। हाँ पहला राइडिंग टाइप पहाड़ है वहाँ पे। हाँ भाई, बहुत इनका गांव बहुत अच्छा है। टूरिस्ट की तरह आप वहाँ घूमने भी जा सकते हैं कभी डिटेल में। कहाँ है आपके गांव का नाम बताओ? ये पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल। समझे, गढ़वाल ही है ये। पहाड़ी गाना सुनाएंगे अगली बार, अगले ब्लॉग में पहाड़ी गाना सुनाएंगे। और मीनू जो है पहाड़ी डांस करके दिखाएगी। इंतजार करिए और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए। किसी ना किसी ब्लॉग में हम आपको गढ़वाल के दर्शन जरूर करवाएंगे। जब तक मैं बाहर से छोटी से मिला के आप सभी को आई ये कहने की पापा जा रहे हैं, मैंने चाय दे दी है, तब तक वो निकल ली है। फौजी साहब हमारे वो घड़ी देखते रहते हैं, मिनट के हिसाब से गायब। और पीछे देखिए आप, मैंने देख रहे होंगे बच्चे दोनों सो रहे हैं। थोड़ी सी केशव की तबीयत डाउन है, किसी ना किसी की डाउन ही रहती है। सीजन ही ऐसा है, कभी ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है। अभी पंखा चल रहा है, रात को पंखे बंद हो जाते हैं, दिन में चलते हैं, समझ में ही नहीं आता चल क्या रहा है। भगवान फिरकी ले रहे हैं। मम्मी भी अभी ठीक हो रही है धीरे धीरे, थोड़ा बाकी है, थोड़ा ठीक हो गई है। सभी अपना ध्यान रखें। सभी अपना ध्यान सभी लोग रखें। अपना ध्यान रखें। बारहवीं मिस्टर जी, हाँ, जीतू रावत जी का कहना है कि कृपया ध्यान रखें बच्चों का स्पेशल। इंस्टाग्राम फॉलो करें। हाँ, मैं बोल चुकी आज मैंने वहाँ गाने गाए हैं, तो प्लीज वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए। अगर आवाज अच्छे लगे मेरे तो मुझे बताइएगा, तो मैं और गाने गाऊंगी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी नहीं कभी देखा, नहीं सुना। मुझे देखते कम है ये, घर में ही दिखती हूँ, फिर रील लगा के क्यों देखें? देखते कम है, सुनते ज्यादा। मंदिर में क्या हुआ था भाई? पुजारी हो गए, पूजा पाठ मंदिर टीका यही सब रहता है। और हमारी पूजा ये घर है, तो हम इसी में लगे रहते हैं भाई। तो ये छोटा सा व्लॉग जो है आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये थोड़ा बहुत छोटे से व्लॉग में बहुत कुछ दिखाया। मामा जी ने सैटरडे था, सुबह जल्दी नहा लिए थे किसी वजह से, तो अपना बाहर निकले हैं, तो क्या किया है इन्होंने बाहर वो हम भी देखेंगे। जल्दी से वीडियो डाल दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, है ना? बिल्कुल, नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए, मेहनत को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।